कस्बा नहीं, जहाँ कभी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो 61 साल के थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार से लेकर विपक्ष तक मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग कर रहा है। जैसा कि मुख्तार ने आरोप लगाया था कि उसको खाने में जहर दिया जा रहा है, उसके बाद परिवार ने भी खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। उसको देखते हुए अब जांच की मांग की जा रही है। बता दें कि आज मुख्तार को गाजीपुर में उसकी खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया गया। हजारों की भीड़ मुख्तार अंसारी को देखने के लिए बेताब थी। जब जनाजा निकला तो सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वही कब्रिस्तान में सिर्फ मुख्तार अंसारी के परिवार को ही जाने की परमिशन थी, लेकिन भीड़ बेकाबू होती जा रही थी, जिसको देखते हुए मुख्तार के परिवार ने लोगों से अपील भी की। वहीं आपको बता दें कि कब्रिस्तान के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ वहां मौजूद थी। तब पुलिस के साथ मुख्तार अंसारी के परिजन खुद भीड़ को नियंत्रित करने में सहयोग कर रहे थे। लेकिन मुख्तार को दफनाए जाने के बाद सांसद अफजल अंसारी और गाजीपुर डीएम के बीच जोरदार बहस हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन चाहता था कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए, जबकि परिवार इस पर सहमत नहीं था। ऐसे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मुद्दे का मतभेद खुलकर सामने आ गया और उसके बाद गाजीपुर डीएम और अफजल अंसारी के बीच जोरदार बहस हुई। डीएम ने धारा 144 का हवाला देते हुए कहा कि मिट्टी देने केवल परिवार के लोग जाएं, पूरा कस्बा नहीं जाएगा। अगर धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसी बात को लेकर अफजल अंसारी से बहस हो गई। अफजल ने कहा कि भीड़ बहुत थी, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे खैरियत से सब कुछ हो गया। समर्थकों की धक्का मुक्की पर अफजल ने कहा वो मिट्टी आज दे ले, कल दे ले, जब चाहे आकर फातिया पढ़ ले। मजार पर मिट्टी देने और फातिया पढ़ने पर कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाकर हुल्लड़बाजी ठीक नहीं है। जरा आप भी सुनिए किस तरीके से डीएम और अफजल अंसारी के बीच बहस हुई। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ कभी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तो सुना आपने किस तरह से डीएम और अफजल अंसारी के बीच बहस हुई है। वही पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। रविंद्र नाम के यूजर लिखते हैं कि गाजीपुर डीएम साहिबा तय करेंगी क्या मुख्तार अंसारी कौन मिट्टी देगा कौन नहीं। डीएम साहिबा ने सांसद अफजल अंसारी को मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रही है। अफजल ने कहा कि जो करना है करिए, लेकिन मिट्टी देने जाऊंगा। आकाश लिखते हैं कि मुख्तार अंसारी कौन मिट्टी देगा कौन नहीं, ये अब डीएम साहिबा तय करेंगी। लग रहा है डीएम साहिबा पॉलिटी सब्जेक्ट की पढ़ाई भूल गई। डीएम साहिबा को एक बार फिर से आर्टिकल 25 पढ़ना चाहिए। विधिक कार्रवाई की धमकी देने की बात पर अफजल अंसारी ने कहा कि जो करना है करिए। कस्बा नहीं, जहाँ कभी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते।